आज से लगभग 5000 साल पहले समुद्र के बीचों बीच बसी थी एक ऐसा शहर जहां 900 से भी ज्यादा भव्य महल हुआ करते थे, जिनकी दीवारें सोने और चांदी से जड़ी हुई थी। यह वह नगरी थी जिसकी प्लानिंग आज से भी ज्यादा अच्छी थी। लेकिन फिर अचानक एक दिन यह सब कुछ देखते ही देखते समुद्र की गहराइयों में समा गया। पूरी की पूरी सभ्यता एक ही पल में खत्म हो गई। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम बात करने वाले हैं उस द्वारिका नगरी की, जिसे हजारों सालों तक लोगों ने सिर्फ एक किस्सा माना। लेकिन 1983 में जब भारतीय वैज्ञानिक ने समुद्र की गहराइयों में गोता लगाया तो उन्हें जो मिला उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा। साल है 1983। गुजरात का ओखा तट अरब सागर की लहरें किनारे से टकरा रही हैं। लेकिन आज कुछ अलग था। भारतीय पुरातत्व विभाग की एक टीम गोताखोरी के उपकरणों से लैस होकर समुद्र तट पे खड़ी थी। डॉक्टर एस.के. राव और उनकी टीम को नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में वो इतिहास लिखने वाले हैं। जैसे ही वो समुद्र की नीली गहराइयों में उतरे, रेत और चट्टान के बीच में उन्हें कुछ दिखाई दिया, कुछ ऐसा जो प्राकृतिक नहीं था। बड़ी बड़ी चट्टानें, ऊंची ऊंची दीवारें जिनमें भव्य कारीगरी करी गई थी, मानो पानी के नीचे एक पूरा शहर बसा हो। या वही पल था जब मिथ रियलिटी बन गई थी। यह थी श्री कृष्ण की डूबी हुई द्वारिका। दोस्तों, बहुत लंबे समय से महाभारत और पुराणों में लिखी इस नगरी को लोग केवल एक कहानी मानते थे, लेकिन डॉक्टर राव की इस खोज ने उन सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया जो इसे मिथ मानते थे। इसके बाद डिटेल आर्कियोलॉजिकल सर्वे और रिसर्च की गई और यह कंफर्म हुआ कि यह वही द्वारिका है जिसका वर्णन महाभारत और हरिवंश पुराण में है। तो सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी समृद्ध नगरी एक झटके में पानी के अंदर समा गई? और रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों को ऐसा क्या मिला जिसने उन्हें चौंका दिया? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे द्वारिका का निर्माण, वह पूरी कहानी, उस श्राप की सच्चाई जिसने स्वर्ग तक को कपा दिया था, और उस ऐतिहासिक खोज की पूरी प्रक्रिया जिसने सदियों पुरानी पौराणिक कथाओं की जमीन पर, यह कहें कि समुद्र तल पर लाकर रख दिया। दोस्तों, द्वारिका की कहानी शुरू होती है मथुरा से। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त कराया, तब वे वहीं बस गए। लेकिन कंस की मौत से उसका ससुर जरासंध बहुत ही क्रोधित हो गया। जरासंध ने मथुरा पर लगभग 17 बार हमले किए। हर बार श्री कृष्ण जीते, लेकिन बार बार इन हमलों से परेशान होकर उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, मथुरा छोड़ देने का। और यहीं से शुरू हुई द्वारिका की कहानी। श्री कृष्ण समुद्र तट पे गए और वरुण देव से प्रार्थना की, हे वरुण देव, मुझे मेरी प्रजा के लिए शांति और सुरक्षा चाहिए। मुझे अपनी गोद से एक टुकड़ा भूमि दो जहाँ मैं एक नगरी बसाऊं। वरुण देवता मुस्कुराते हैं और समुद्र के बीच से 12 योजन यानी लगभग 153.6 किलोमीटर की भूमि दान में दी। अब शुरू हुआ निर्माण का काम। भगवान विश्वकर्मा, गॉड ऑफ आर्किटेक्चर, को इस महान कार्य की जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने जो बनाया वो था स्वर्ग का धरती पर उतरना। महलों की ऊंचाई ऐसी थी मानो आकाश को छू रही हो। दीवारें सोने की थी, फर्श चांदी के। नगर के चारों ओर विशाल द्वार थे, इसलिए नाम पड़ा द्वारिका, यानी द्वारों की नगरी। हवाओं में सुगंधित फूलों की खुशबू थी, गलियों में मोर नाच रहे थे और बीचों बीच श्री कृष्ण का महल ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। लेकिन दोस्तों, द्वारिका सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, वो तकनीकी रूप से भी बेहद एडवांस थी। नगर की सड़कें इस तरह बनाई गई थी कि वो सीधे बंदरगाह तक पहुंचे। समुद्री व्यापारी के लिए विशेष जगह बनाई गई थी जहां जहाज आसानी से आ जा सके। जल आपूर्ति के लिए सिंचाई प्रणाली थी जो उस काल में बेहद दुर्लभ मानी जाती थी। स्वच्छ जल के तालाब, हरे भरे बाग, सजे हुए बाजार। यह नगरी न केवल सुंदर थी बल्कि पूरी तरह आत्मनिर्भर भी थी। भगवत पुराण के अनुसार द्वारिका में 900 से भी ज्यादा अधिक भव्य महल थे जो चांदी, हीरा, मणि, सोने से बने थे। श्री कृष्ण ने खुद यह महल अपनी प्रियजनों के लिए बनाए थे। बलराम, रुक्मणी, सत्यभामा, जाबवंती और अन्य रानियों के लिए अलग अलग राजमहल थे। ये महल न सिर्फ वास्तुकला का चमत्कार थे बल्कि अध्यात्म और भक्ति का प्रतीक भी थे। यह थी द्वारिका, एक ऐसी नगरी जिसे स्वयं भगवान ने बसाया, देवताओं ने सजाया और समय ने इतिहास में दर्ज कर दिया। लेकिन दोस्तों, जहाँ निर्माण होता है वहीं विनाश भी इंतजार करता है। और अब शुरू होने वाला है वो अध्याय जो द्वारिका की स्वर्ण गाथाओं से एक अंधेरी छाया में ले जाएगा। दोस्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धूल में लथपथ योद्धाओं के शव, बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र और खून से लाल धरती। कौरव का पूरा वंश समाप्त हो चुका था। अपने 100 पुत्रों की यह दशा देखकर गांधारी का दिल टूट गया। उनका गुस्सा, उनका दर्द सब एक साथ फूट पड़ा। उनका मानना था कि अगर ही कृष्ण चाहते तो यह युद्ध नहीं होता। और क्रोध में आकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया, जिस प्रकार मेरे वंश का विनाश हुआ है ठीक उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी विनाश हो जाएगा। यह श्राप यदुवंश के विनाश का नींव बन गया। लेकिन दोस्तों, यह केवल एक कारण नहीं था। द्वारका के विनाश के पीछे एक और घटना है जो शायद और भी महत्वपूर्ण है। द्वारिका के पास एक जगह थी, पिंडरक। एक दिन वहाँ बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि पधारे। विश्वामित्र, वशिष्ठ, नारद, दुर्वासा जैसे महान संत। श्री कृष्ण
के पुत्र सांब और उनके कुछ मित्रों ने सोचा चलो इन ऋषियों के साथ मजाक करते हैं। सांब ने एक गर्भवती स्त्री का रूप धारण किया और ऋषियों के पास पहुंचा, लेकिन वे नहीं जानते थे कि ये ऋषि त्रिकालदर्शी थे। उन्हें सब कुछ पहले से ही पता था। जब सांब और उसके साथी उनकी तपस्या में भंग करके मजाक बना रहे थे तो ऋषियों को गुस्सा आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया, तुम एक लोहे के मूसल को जन्म दोगे जो यदुवंश के विनाश का कारण बनेगी। सांब और उनके साथी घबरा गए। उन्होंने माफी मांगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ दिनों बाद वही हुआ। जब सांब सुबह उठा तो उसके कपड़ों में एक भारी भरकम लोहे का मूसल था। यह देखकर सभी यदुवंशी चिंतित हो गए। जब बात राजा उग्रसेन तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इस मूसल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर समुद्र में फेंक दिया जाए, और वैसा ही किया गया। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक विशाल मछली ने वो सभी लोहे के टुकड़े खा लिए। कुछ समय बाद जब मछुआरों ने उस मछली को पकड़ा और काटा तो उसके पेट में लोहे के टुकड़े निकले। मछुआरों ने वो टुकड़े एक शिकारी को बेच दिए जिसका नाम था जरा। उस शिकारी ने उन टुकड़ों से अपने तीर बनाए और दूसरी ओर द्वारका में स्थिति बिगड़ने लगी। गांधारी के श्राप का असर दिखने लगा था। यदुवंश के लोगों में अहंकार बढ़ गया। भोग विलास, मदिरा और दुराचार ने धर्म और मर्यादा का स्थान ले लिया था। दोस्तों, बहुत लंबे समय तक द्वारिका को सिर्फ एक पौराणिक नगरी माना जाता रहा। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण और महाभारत के इसके भव्य विवरण तो थे, लेकिन भौगोलिक रूप में यह कहीं नहीं थी। यह रहस्य बना रहा। अधिकांश विद्वान मानते थे कि यह सब एक धार्मिक कथा है, कोई इतिहास, कोई सच्चाई नहीं। लेकिन यह सोच पहली बार 1930 के आसपास ही ली, जब गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में कुछ मछुआरों और गोताखोरों ने बताया कि उन्होंने समुद्र के अंदर अजीब पत्थर और ढांचे देखे हैं। यहाँ तक कि कुछ पायलटों ने जो अरब सागर के ऊपर से उड़ रहे थे बताया कि उन्होंने पानी के नीचे सीधी रेखाओं जैसी आकृति देखी है, मानो कोई पुराना शहर हो। यहीं से शुरू हुई उस राज की तलाश। 1963 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI ने पहली बार बेट द्वारिका के पास खुदाई शुरू की। यह वही इलाका था जिसे स्थानीय लोगों ने श्री कृष्ण की नगरी मानते आए। खुदाई में वहाँ से कई प्राचीन बर्तन, मूर्तियाँ, पक्के ढांचे मिले। इससे साबित हो गया कि यह जगह बहुत पुरानी है। लेकिन द्वारिका की असली पहचान अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हुई थी। 2070 के दशक में एक और बड़ा सुराग मिला। जामनगर के सरकारी रिकॉर्ड में एक प्राचीन ताम्रपत्र का जिक्र था जो लगभग 6वीं शताब्दी का बताया गया। यह ताम्रपत्र सिंधु नाम के राजा से जुड़ा था और उसमें साफ साफ लिखा था कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण निवास करते थे। यह पहला ऐतिहासिक दस्तावेज था जिसमें धर्म और इतिहास आपस में जुड़े नजर आ रहे थे। इससे इतिहासकारों को पहली बार लगा कि द्वारका सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि शायद एक खोया हुआ सच है। और फिर आए डॉक्टर SR राव। वे ASI के वरिष्ठ अधिकारी थे और भारत की शुरुआती समुद्री पुरातत्ववादी में से एक। उन्हें महाभारत और पुराण ग्रंथों की बातों पर भरोसा था। उन्होंने उन विवरणों की तुलना आधुनिक समुद्र के नक्शों से की और पाया कि अगर द्वारिका सच में भी थी तो वह गुजरात के पश्चिम तट पर ही रही होगी। इसी सोच से 1979 में भारत में पहली बार समुद्र के नीचे पुरातत्व विभाग की खोज की नींव रखी गई। डॉक्टर राव ने गोवा स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी की मदद ली और एक नई खोज का अभियान शुरू किया। यह काम आसान नहीं था। न तो उस दौर में भारत के पास अच्छे उपकरण थे, न ही आधुनिक तकनीक। फिर भी उन्होंने स्थानीय मछुआरों और गोताखोरों, पुरानी नावों और शुरुआती सोनार तकनीकी की मदद से समुद्र के अंदर छिपे राज ढूंढना शुरू किए। और फिर समुद्र की सतह के नीचे उन्हें कुछ ऐसे ढांचे दिखाई देने लगे जो किसी भी नजरिए से प्राकृतिक नहीं थे। वहाँ पत्थरों की लंबी दीवारें थी, बड़े बड़े खंभे थे और ऐसे लंगर भी मिले जो साफ बताते हैं कि वहाँ कभी जहाज आते जाते रहे होंगे। यानी यह जगह एक पुराना बंदरगाह रही होगी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, असली खुलासे अभी बाकी थे। दोस्तों, 1980 का दशक उस कहानी को सच साबित करने की जिद बन चुका था। डॉक्टर राव को महाभारत और पुराणों में लिखी बातों पर पूरा भरोसा था। उन्होंने उन ग्रंथों के नक्शों और विवरण को पढ़ा, समझा और फिर आधुनिक समुद्री मानचित्रों से मिलाया। उन्हें यकीन था कि श्री कृष्ण की वो नगरी जिसे दुनिया ने बस एक कहानी मान लिया था, वो कहीं न कहीं अरब सागर के नीचे आज भी मौजूद है। लेकिन उनका यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। उस समय भारत में समुद्री खुदाई एक बिल्कुल नया क्षेत्र था। न सरकार के पास इस काम के लिए पर्याप्त पैसा था, न वैज्ञानिकों को इस बात का पूरा भरोसा कि समुद्र के नीचे भी कोई शहर हो सकता है। बहुत सारे लोग इस प्रयास को बस धार्मिक सोच का हिस्सा मानते थे। कई लोगों ने डॉक्टर राव से कहा, पौराणिक कथाओं को इतिहास से जोड़ने का क्या फायदा। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। फंडिंग की इतनी कमी थी कि उन्होंने अपने वेतन से टीम का खाना
खजाना तक खरीदा। उन्होंने सिर्फ 800 में एक्सपेडिशन शुरू किया था और यहाँ भी उन्होंने छोटे छोटे फंड इकट्ठा कर लिए थे। 1983 से 1992 के बीच में राव की टीम ने लगभग 12 बार समुद्र में जाकर खुदाई की और फिर एक एक करके सामने आने वाले ऐसे सबूत जिन्होंने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया। पहला खुलासा, गोताखोरों ने समुद्र के तल से लगभग 30 मीटर नीचे 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार खोजी। यह कोई प्राकृतिक बनावट नहीं थी, यह इंसान द्वारा बनाए गए शहर की दीवार थी। इसकी बनावट वैसे ही जैसे महाभारत के द्वारिका के वर्णन मिलते हैं। दूसरा खुलासा, 30 से भी ज्यादा अधिक पत्थर के खंभे मिले जो शायद किसी महल या भवन के हिस्से रहे होंगे। तीसरा खुलासा, ऐसे लंगर यानी एंकर मिले जिससे पता चलता है वहाँ एक शिप यार्ड था, जिनसे पता चला था कि वहाँ शिप भी आती थी। कुछ 3 छेद वाले एंकर भी मिले जो समय की एडवांस नेविगेशन को दिखाते थे। चौथा खुलासा, सील, लोहे और पीतल की वस्तुएं और मिट्टी के बर्तन भी मिले। और अब आता सबसे बड़ा खुलासा, कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह चीजें 1500 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बीच की हैं और एक बर्तन तो 9000 साल पुराना निकला। जी हाँ दोस्तों, 9000 साल पुराना। इसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया, परंतु दुनिया भर के बहुत सारे इतिहासकारों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्हें यह एक मिथ रिवाइवल यानी धर्म को प्रचार करने की कोशिश लगी। लेकिन डॉक्टर राव का जवाब साफ था, मैं ग्रंथ को धार्मिक किताबें नहीं ऐतिहासिक दस्तावेज मानता हूँ। जब रोम, एथेंस और बेबीलोन जैसे शहर की खुदाई हो सकती है तो द्वारका की क्यों नहीं। साल 1990 आते आते टीम को 500 से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स, एशियंट हार्बर वॉल और एक शहर के संकेत मिल चुके थे। अब यह बात लगभग तय हो गई, द्वारका कोई काल्पनिक नहीं, वह एक असली समृद्ध व्यवस्थित सभ्यता थी जो समुद्र के नीचे समा गई। लेकिन अभी तो सिर्फ सतह खुली थी, असली राज तो समुद्र के अंदर छिपा हुआ था। 1990 तक डॉक्टर SR राव की टीम ने साबित कर दिया था कि द्वारका सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक डूबी हुई सच्ची सभ्यता थी। लेकिन अब जरूरत थी कि और भी ठोस वैज्ञानिक सबूतों ताकि पूरी दुनिया मान ले कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका असली थी। उस समय फंडिंग की कमी की वजह से रिसर्च को रोक दिया गया था। फिर साल 2001 में इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और NIOT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी कर एक बड़ा वैज्ञानिक अभियान शुरू किया। जगह चुनी गई कच्छ की घाटी और बेट द्वारिका का इलाका। इस बार अभियान में सिर्फ पुरातत्ववादी ही नहीं बल्कि समुद्र वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री, नौसेना के गोताखोर, सोनार तकनीक के विशेषज्ञ और इंटरनेशनल कार्बन डेटिंग लैब से भी जुड़े थे। इस खोज की कमान संभाली थी डॉक्टर आलोक त्रिपाठी जो ASI समुद्री पुरातत्व निदेशक थे और उनके साथ थे डॉक्टर राजीव निगम, उस समय CSIR के मरीन साइंस प्रमुख के रूप में काम कर रहे थे। इस बार की खोज पहले से अलग थी, यह एक हाईटेक थी। इसमें अब सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि मशीनों से खोज की जा रही। 2001 से 2007 तक समुद्र के अंदर का पूरा हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया गया। एडवांस सोनार और सब बॉटम प्रोफाइलर जैसे मॉडर्न उपकरणों से समुद्र की परतों को डिजिटली नकाशा गया। वैज्ञानिकों ने करीब 4000 वर्ग मीटर का समुद्र का हिस्सा स्कैन कर लिया और जो मिला उसने सबको हैरान कर दिया। समुद्र की गहराई में बहुत बड़े बड़े चौकोर पत्थर के ब्लॉक्स मिले जो किसी नगर के नींव जैसे लगते थे। चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन के टुकड़े जो शायद किसी शानदार इमारत के अवशेष थे। टेराकोट सील जिन पर पुराने चिन्ह बने थे। पुराने लंगर जो बताते थे वहाँ एक एंशिएंट बंदरगाह था। साथ ही नाली और सिंचाई व्यवस्था जो दिखाती थी कि उस समय का शहर इतनी सोच समझकर बनाया गया था। अब बारी थी सबसे बड़े टेस्ट की, कार्बन डेटिंग की। सभी आर्टिफैक्ट्स को भारत और विदेश के प्रयोगशाला में भेजा गया और जब नतीजे आए तो वैज्ञानिकों को, इतिहासकारों को झटका लगा। कई चीजें करीब 9000 साल पुरानी निकली, यानी यह तो हड़प्पा सभ्यता से भी पहले की थी। कुछ टुकड़ों की उम्र 5000 साल तक पुरानी पाई गई जो महाभारत और द्वापर युग से मेल खाती है। डॉक्टर राजीव निगम ने कहा, महाभारत में लिखा है कि द्वारिका समुद्र से निकाली गई जमीन पर बसी थी और भूगर्भ शास्त्री की रिपोर्ट से भी यही पता चला कि बाद में समुद्र ने वापस उस जमीन को निगल लिया था। सोनार मैपिंग से यह भी पता चली कि जैसे जैसे समुद्र का स्तर बढ़ा मंदिर और घर धीरे धीरे घिसकते गए, यानी यह एक धीमा और क्रमिक डुबाव था, अचानक नहीं। AK सिन्हा ASI के निदेशक ने बताया, जमीन और समुद्र दोनों जगहों से जो अवशेष मिले हैं उनके आकार, डिजाइन और बनावट काफी ज्यादा सामान्यता है, जो यह साबित करता है कि यह सब एक ही समय और संस्कृति से जुड़े थे। फिर आया साल 2007 जब नौसेना और ASI ने मिलकर तीसरा सबसे बड़ा अंडर वाटर एग्जीक्यूशन शुरू किया। पंचकुई बीच के पास शुरू हुई इस खुदाई में लगभग 2 नॉटिकल माइल के दायरे में फैली हुई मंदिरों की दीवार, महल, खंडहर और जल निकासी प्रणाली मिली। यही वो पल था जब पहली बार दुनिया ने माना द्वारिका कोई काल्पनिक नहीं बल्कि एक सच है, एक पूरी सभ्यता जो समुद्र में समा गई। लेकिन दोस्तों, फिर भी एक सबसे बड़ा सवाल बाकी रह गया, आखिर द्वारिका डूबी क्यों? इसका धार्मिक दृष्टिकोण से तो हमने उत्तर जान लिया, गांधारी का श्राप, ऋषियों का श्राप। लेकिन अब जानते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से।
2007 की खोज ने यह साबित कर दिया था कि समुद्र की गहराइयों में पुरानी बसी हुई और समृद्ध नगरी है। लेकिन यह नगर डूबा कैसे? क्या वाकई में कोई श्राप था या फिर इसके पीछे कोई प्राकृतिक और वैज्ञानिक वजह थी? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों ने रुख किया ओशियनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान और जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र की ओर। इस पूरे शोध का आधार बना सी लेवल राइज थ्योरी। अमेरिका के टेक्सास AM यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ग्लेन माइलिन ने एक अध्ययन किया जिसमें अरब सागर के सी लेवल चेंज को ट्रैक किया गया था। इस रिसर्च के मुताबिक 9000 से 11000 साल पहले समुद्र का स्तर आज के मुकाबले 25 मीटर नीचे था। 7000 से 5000 ईसा पूर्व के बीच में समुद्र अचानक बहुत ही तेजी से कई मीटर ऊपर तक उठ गया। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह घटना किसी सुनामी या समुद्र आपदा का संकेत देती है और यह सिर्फ अरब सागर में ही नहीं हुआ था। जब वैज्ञानिकों ने दुनिया के बाकी हिस्सों से सी लेवल डाटा को इस जानकारी से तुलना की तो कैरेबियन, आइसलैंड, इंडोनेशिया और साउथ अमेरिका जैसे जगहों पर भी उस दौर में बड़ी-बड़ी समुद्र हलचलें और सुनामी के सबूत मिले। इसका मतलब यह था कि यह घटना सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी बल्कि पूरी दुनिया में उस समय कुछ बड़ा हो रहा था। और ठीक इसी समय महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने पृथ्वी का त्याग किया था और कलयुग की शुरुआत हुई थी, जब सारे वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। द्वारिका का डूबना कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सचमुच का ऐतिहासिक घटना थी जिसमें प्राकृतिक आपदा, समय का चक्र सब एक साथ जुड़ा हुआ था। और फिर आया साल 2024। भारत सरकार ने इस पूरे रहस्य को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरात के पंचकुई बीच से उनके साथ थी भारतीय नौसेना, ASI, NIOT और वैज्ञानिकों की एक टीम जो सुबह डाइविंग से समुद्र की गहराइयों में जाने वाली थी, वहीं जहां श्री कृष्ण की नगरी कभी खड़ी थी। यह कोई आम डाइव नहीं थी, यह इतिहास से साक्षात्कार था। जैसे ही प्रधानमंत्री समुद्र में उतरे, वहां पत्थर के स्तंभ, लंगर, मंदिर की नींव और प्राचीन दीवारें दिखाई दी। मोदी जी ने खुद समुद्र की गोद में मोर पंख अर्पित किया, जो श्री कृष्ण की स्मृति और भारत की सनातन विरासत फिर से जीवित करने का प्रतीक था। इसके बाद उन्होंने द्वारकाधीश मंदिर में जाकर श्री कृष्ण और रुक्मणी माता के दर्शन किए। मंदिर की 52 गज की ध्वज, जो हर दिन 5 बार बदली जाती है, आज फिर हवा में लहराई, मानो यह संकेत दे रही हो द्वारका की सच्चाई अब दुनिया के सामने है। आज की तारीख में द्वारिका 2 भाग में बसी है, एक जो जमीन पर है जहां लाखों श्रद्धालु हर साल दर्शन के लिए आते हैं, दूसरी जो समुद्र के नीचे है, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है, द लॉस्ट सिटी ऑफ कृष्णा के नाम से। इस 90 साल की खोज और संघर्ष वैज्ञानिक यात्रा ने दुनिया को यह दिखाया कि श्रद्धा सिर्फ आस्था नहीं, वो इतिहास की नींव भी बन सकती है। द्वारका सिर्फ भारत की कहानी ही नहीं, यह एक पुरानी मानव सभ्यता की याददाश्त है जो यह सिखाती है कि सत्य और संस्कृति को भुलाया नहीं जा सकता, चाहे वो कितनी भी गहराई में क्यों न हो। और इसीलिए द्वारिका आज भी जिंदा है, कभी मंदिर की घंटियों में, कभी समुद्र की लहरों में और कभी वैज्ञानिक की रिपोर्ट में। तो दोस्तों, यह थी द्वारका की वो अनबिलीवेबल कहानी जो मिथ से रियलिटी में बदल गई। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दे राधे राधे।